नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं बॉयज़ वाई नॉट गर्ल्स की थर्ड पार्ट अब रीडिंग करने जा रही हूँ। और ये है ये टॉपिक की एंड टॉपिक। और थर्ड पार्ट ये है कि स्पेशल बच्चा, स्पेशल चाइल्ड मतलब मूक बधिर ब्लाइंड नहीं है वो। ये है कि जुड़वा बच्चा, ट्विन बेबी कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, तो इसके बारे में आप टैरो मार्फत रीडिंग करेंगे, टैरो कार्ड मार्फत। तो आप ये सुनिएगा प्लीज़। और ये आप सुन के ये सभी की बहुत फ़ायदेमंद है ये हमारी ये रीडिंग। और बहुत सारे मजबूर परेशान पेरेंट्स की भी बहुत राहत मिलने वाले हैं। और आप समाज में भी कुछ नेगेटिव सोचने वाले, कहने वाले और ये लोग भी थोड़ी मतलब उनका गलती भी उन्हें अपना आप ही एहसास होने वाले हैं कि इस तरह मजबूर पेरेंट्स को वो लोग अपशब्द ना बोले, उसे और माइंड को हर्ट ना करे। तो ये माइंड को हर्ट करने से वो और मतलब पाप काम कर रहे हैं आसपास के लोग, क्योंकि वो पेरेंट्स बहुत दुखी होती है। ट्विन बेबी जो स्पेशल ट्विन बेबी होती है वो तो जन्म लेने के साथ साथ ही माँ बाप को इतना दुख पहुँचते हैं जे हे भगवान मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। बच्चे की ज़िंदगी तो पूरा ही मतलब ख़राब हो रही है। जो ट्विन बेबी नहीं है, जो जुड़वा नहीं है, वो जो जुड़े हुए बच्चे जो स्पेशल बेबी बोलते हैं, एक दूसरे के सिर जुड़ा हुआ, एक दूसरे के पैर जुड़ा हुआ, बैक जुड़ा हुआ, पेट जुड़ा हुआ, ये सब स्पेशल बच्चे के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो समाज सोचते हैं, कहते हैं, पेरेंट्स को तना देते हैं कि कोई पाप किया हुआ, कोई कुछ किए होंगे, ये पाप की सज़ा भोग रहे। ये सब बोलना प्लीज़ बंद कर दीजिए। और पेरेंट्स वैसे जीते जी मर जाती हैं, उसको और आप लोग ये सब खतरनाक मतलब ख़राब बातें ना कह के उनको आपको साथ देना चाहिए। कम से कम आर्थिक सहायता ना कर पाए तो कम से कम थोड़ी मीठी बोल के उसको थोड़ी दिल में तसल्ली बना पाएंगे। प्लीज़ आप लोग ये काम कीजिए। अब इसका रीज़न आप सुनोगे कि जो ये जुड़े हुए बच्चा एक दूसरे से कैसे और क्यों होते हैं, इसके लिए भी माँ बाप की बिल्कुल कोई कसूर नहीं होती ना। इससे ये आप लोग बिल्कुल उसको पाप पुण्य की भी विचार पे उतराते, वो भी नहीं है। आप देखिए मैं ये रीडिंग मार्फत इस तरह आपको समझा रही हूँ और आप लोग समझ भी जाओगे क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। तो ये हम टैरो रीडिंग मार्फत हम आपको बता रही है। आज की ये टॉपिक जो बॉयज़ वाई नॉट गर्ल, इसकी थर्ड टॉपिक और इसके एंड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बधिर और ब्लाइंड और ये सब बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये सब क्यों होता है उसके लिए थोड़ी सी पेरेंट्स जिम्मेदार होती हैं, मगर हम अभी नहीं बताएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं और अलग रीडिंग लेके आऊँगी, उसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो है मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ जे वो जुड़े हुए बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, इसके लिए माँ बाप को जिम्मेदारी क्यों उठाया जाता है। माँ बाप कोई जिम्मेदारी नहीं होती है माँ बाप की, ये कुदरत की बात है। और वो कैसे होती है वो हम आपको बता रहे टैरो कार्ड की मार्फत। ओके व्यूअर्स, तो वो जो हमने आपको बोला था कि हम 5 कार्ड निकाल लें फिर हम डिस्कस करते हैं। पांच कार्ड हमने निकाल लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ। ओके, ये डेथ ऐसा ही जब वो बच्चा जब एक दूसरे से जुड़े हुए जन्म लेते हैं तो माँ बाप इस तरह डेथ हो जाता है बिल्कुल उसका माइंड। और कार्ड भी इसी तरह ही आई है, द डेथ आई है, मगर एक पुनर्जन्म होती है। माँ बाप को बिल्कुल ही वो जीते जी मर जाती हैं और एक बच्चे के लिए एक पुनर्जन्म उसको एहसास होती है और उसी तरह ज़िंदगी जीते हैं और ज़िंदगी बिताते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ ट्विन बेबी नहीं है,
वो जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे होती है। हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि स्पर्म सीमेंट के बारे में। तो स्पर्म जो एक्सवाई स्पर्म, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है, वो दो ट्विन हो मतलब कोशिश करते हैं ओवम के अंदर प्रवेश करने के लिए। उस टाइम उसे 3 दिन, इस प्रोसेस को अपनाते हुए उसे 3 दिन लगता है। 3 दिन वो चलते चलते यूट्रस के अंदर जाके वो अंडे के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। 3 दिन में उसे एक दूसरे से मतलब वो इतना स्ट्रगल करते हैं 3 दिन में, तो एक दूसरे से वो फिर उलझ जाते हैं। उलझ जाने के बाद दो शुक्राणु, चाहे वो वाई हो, चाहे एक्स वाई हो, और चाहे एक्स एक्स हो, तो उलझ जाने के बाद उसी प्रोसेस से वो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो फिर जैसे प्रवेश कर लिए तो उसे अब वो जन्म जब फर्टिलाइज हुई ओवम, तब वो डेवलप्ड होते गए, वो बढ़ते गए, उसका प्रोसेस जो है कुदरती जो प्रोसेस हो मतलब पूरा करते गए। फिर देखा गया जब जन्म लिए बच्चा तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होती है। इसके लिए बताइए माँ बाप की क्या परेशानी, माँ बाप क्या क्यों दोषी माँ बाप को ठहराया जाता है। ये तो माँ बाप बिल्कुल अनजान है। ये उनका पेट जो बच्चा हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो शुक्राणु किस पोजीशन में, किस परिस्थिति में वो जन्म ले रहे हैं, उसके लिए तो माँ बाप बिल्कुल दोषी नहीं है। फिर भी माँ बाप को दोषी क्यों ठहराया जाता है, वो बिल्कुल उलझ जाता है। जैसे आप मेंढक की जो अंडे से निकलते हुए जो फर्स्ट स्टेज में जो आप देखते हैं उनका बच्चा, बंगाली में बेंगाची बोलते हैं तो उसी तरह वो तो आँखों से दिखती है, तो आँखों से दिखती भी नहीं है, माइक्रोस्कोप में मतलब जब जांच करें जब पता चलती हैं, तो वो उलझ जाने के बाद ना वो और अलग नहीं हो पाते। तो उसी तरह कैसे किस पोजीशन में उलझ गए उसी तरह ही वो जन्म लेते हैं। तो उसे देखिए जब जन्म लेने के बाद अक्सर उसे वो कहा जाती है ये कोई पाप की फल भुगत रही है पेरेंट्स, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा कह के बिल्कुल पेरेंट्स को ये तो जीते जी मर रहे बच्चे को इस तरह एबनॉर्मल बच्चा देख के, और ऊपर से आप लोग उसको ताना मारो कसते रहो तो वो तो मर ही जाएगी। तो हरगिज़ ऐसा नहीं करना। द वर्ल्ड आइए, फर्स्ट द वर्ल्ड आइए, और सेकेंड एज द वॉन्स, और द मून एज ऑफ सॉर्ट्स, हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस। देखिए तो वही तो मैं बता रही हूँ कि जो आप लोग ऐसा ना सोचें तो वो बहुत ही माइंड अपसेट हो जाती हैं। उसको आप लोगों को साथ देना चाहिए। हो सकता है स्पेशल बच्चा आगे जाके नॉर्मल बच्चे से भी अच्छे बने, कोई मतलब इसे दोहरा नहीं है। वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं सब बच्चे, बहुत ही गुणवान। तो उसे प्यार से सबको साथ देना चाहिए, समाज को भी साथ देना चाहिए, इसकी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। माँ बाप को भी साथ देना चाहिए। अगर आपको पैसे से नहीं साथ दे पाते हैं, कम से कम अच्छे व्यवहार से तो साथ दीजिए। उसे थोड़ी मुस्कुराहट चेहरा पे आए वो तो कोशिश कर सकते हैं ना। हम समाज के लोग हैं, समाज हमसे मतलब हम कुछ तो उम्मीद रखते हैं सबसे, क्योंकि सब हमसे जुड़े हुए होती है। तो हम उसे अंधकार में ना ढकेलें। अगर हम उसको साथ देते हैं, उसका मनोबल दृढ़ करते हैं, तो भगवान भी हमारी साथ देते हैं। भगवान भी मतलब हमें आशीर्वाद मिलते हैं कि नहीं वो किसी को मतलब नीचा नहीं दिखाया और वो मजबूर को परेशान नहीं किया। तो इस तरह हमें समझ में रहना है। तो सामाजिक प्रथा को निभाना ज़रूरी होती है। तो वो बच्चा जो जन्म लेते हैं, कभी कभी कोई उनको तो पैसे वाले पेरेंट्स होते हैं, तो उनको लिए वो ऑपरेशन करने के लिए सोचते हैं कि दोनों बच्चे को कैसे अलग हो और आगे अच्छा ज़िंदगी बीते। तो वो हो सकता है उसमें कोई सक्सेसफुल होते हैं और कोई ना भी होते हैं, तो बहुत ही रिस्क है। और इस तरह, और अगर वो ऑपरेशन नहीं होते, इस तरह पूरा ज़िंदगी बिताते हैं, तो आप सोच लो एक नॉर्मल इंसान को ज़िंदगी बिताना कितना मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो स्पेशल बच्चा है, एबनॉर्मल बच्चे, और वो अपना ज़िंदगी बिता रही है, तो कितना उसको कष्ट हो रहे होंगे। तो ऊपर से हम उसको मजाक उड़ाते हैं, साथ नहीं देते, ऊपर से मजाक उड़ाते हैं। ये हम बिल्कुल ही हम ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको जो इसका मजाक ना उड़ाए, उसे साथ दे
और जो आर्थिक साथ ना भी दे पाए, कम से कम उसे अच्छा व्यवहार रखे, उसका अच्छा मतलब मनोरंजन करने की चेष्टा कीजिए, उसे दिल कैसे खुश रहे उस बच्चे को और पेरेंट्स को, इस तरह उसको शांतिपूर्ण कोई बात तो कर सकते हैं आप लोग। अरे करेंगे आप लोग, बहुत समझदार हो, ऐसे ज़रूर करेंगे। और मैं वो बोल रही हूँ तो माँ बाप की कोई कसूर नहीं है, मगर माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। वो इतना अपसेट होती है, इतना अपसेट होता है, उसके सामने और कुछ रास्ता नहीं सूझता है, क्या करे क्या नहीं करेंगे। दो राह में चल चल के वो बिल्कुल ही आधा जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। तो और इस तरह वो तो टूटे हुए दिल में होती है, मगर आप लोग इसके साथ दीजिए प्लीज़। इसके लिए माँ बाप कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना इससे कोई पाप पुण्य की विचार आँखों में देखना चाहिए। इसमें पाप पुण्य कहाँ से आ रहे हैं आप ही बताओ। वो जो दो ट्विन जो शुक्राणु एक दूसरे से उलझ गए और वो अपना आप को मतलब छुड़ा नहीं पाए और उसी हालत में वो जन्म मतलब ले रहे, तो वो तो भगवान की सब कुदरत की करिश्मा होती है। इसे आगे हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते, इसे हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके लिए माँ बाप दोषी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह ये स्पेशल बच्चे जो जुड़ा बच्चे मतलब जुड़े हुए बच्चा होती हैं, तो ये कारण होती है इनके लिए। एक हमने आपको बताया जो सीमेंट कैसे बनते हैं, कैसे मतलब काम करते हैं, ऐसे भी फीमेल के लिए अंडा कैसे बनते हैं, मतलब जैसे ओवम कैसे बनते हैं। वो फेलोपियन ट्यूब दो होती हैं वोमेन के लिए, तो फीमेल के लिए तो दोनों तरफ से अल्टरनेटिव एक महीने में एक ओवरी एक थैली होती है अंडे की, वो फेलोपियन ट्यूब दोनों ट्यूब की एक ट्यूब की मार्फत में इस एक महीना लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब से, एक महीना राइट फेलोपियन ट्यूब से वो अंडा आते इंतज़ार करते हैं बिल्कुल यूट्रस के मुंह पे ही, मतलब यूट्रस के सामने आके इंतज़ार करते कि शुक्राणु कब उसकी अंडे के अंदर प्रवेश करे और फर्टिलाइज करे। वो इंतज़ार सिर्फ 3 दिन के लिए होती है, उसके बाद वो ओवम मतलब नष्ट हो जाता है। फिर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सर्कुलेशन की तरह वो फिर 3 से 5 दिन लगता है, और वो ब्लड क्लॉथ जैसी होती है, इस तरह वो सिक्रेशन होती है, और उसे पूरे यूट्रस क्लियर होने में 3 दिन से 5 दिन लगती है। अगर वो जिंदा रहे 3 दिन वो इंतज़ार करते हैं शुक्राणु की, और शुक्राणु अगर प्रवेश कर देते हैं तो बच्चा ठहर जाते हैं, शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते, शुक्राणु को भी आपको पता है 3 दिन लगता है वो अंडे तक पहुँचते। तो फिर बाकी जो 1 करोड़ की वो शुक्राणु होती है उसमें से एक ही बचते आखिरी जो प्रवेश करते हैं, और सब खराब हो जाती हैं फिर, और एक ही कोई जो ट्विन बच्चा जो आपको पहले भी बताया था, और फिर वही जुड़े हुए बच्चा जो 2 इस तरह आपस में उलझ के चलो अंडे के अंदर प्रवेश कर। तो इस तरह फीमेल सिस्टम होती है। माँ के लिए कोई मतलब वो नहीं है, माँ तो बैठी हुई है जो धरती की तरह, उसे कोई नहीं है। जो भी बीज आप मतलब भगवान की मर्जी से हो, जैसे भी उनका धरती में गए वो उसी तरह फल जो मतलब दे दिया, आप लोगों को जन्म दे दिया इस तरह बच्चा। तो माँ कहाँ पे कसूरवार हुई है यहाँ पे, पापा कहाँ से कसूरवार हुई है यहाँ पे, आप ही समझिए। ये बात हर शब्द के लिए मैं बोल रही हूँ, हर शब्द के लिए। हम जो ताना कोस रहे, दूसरे को देख के मजाक उड़ा रही है, अगर हमारे ऊपर ऐसे बात हुई तो हमें कैसे लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करिए। बटन ऑफ द डिगमाई है वो डेथ। तो ये एक सचमुच ऐसा ही जो बच्चा पैदा होते हैं स्पेशल बच्चा, तो माँ बाप के लिए बिल्कुल ही जिंदा लाश की तरह होते हैं, वो मर जाते हैं दिल अंदर कोई देख नहीं पाते वो, मगर वो डेथ हो जाती है। वो फिर अपना आप को एक नया रूप में अपना ज़िंदगी जीना है, बच्चे को पालना है, परवरिश करनी है, वो एक नया रूप से आगे फिर बढ़ते हैं और कुछ नया शुरुआत करते हैं। तो उसकी कोशिश मतलब आप लोग पूरा कीजिए, चेष्टा कीजिए, उसका कोशिश बेकार ना जाए। और सिर्फ आप लोग को सहानुभूति, अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी होती है ऐसे ही स्पेशल मतलब चाइल्ड वाले पेरेंट्स के लिए। ओके व्यूअर्स, और तो यही था आज की रीडिंग। तो कैसे लगे अगर हमारी रीडिंग, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं, और ये था लास्ट 3rd टॉपिक। और
मैं ये सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत हद तक कुछ समझा पाए, जिसको इस बारे में पता नहीं था, और जिसको पता था वो तो सब कुछ जानते ही हैं, मगर हमने जिसको पता नहीं था उसको समझाने के लिए मैंने बोला, समाज को बोला और पेरेंट्स को बोला और आसपास फैमिली मेम्बर को भी बोला और बड़े बुजुर्ग को भी बोले। देखिए माँ बाप को इस तरह परिस्थिति में माँ बाप किसी तरह कहीं तरह जिम्मेदारी नहीं होती है, उसको तो और जिम्मेदारी बढ़ जाते हैं, उसको और कितना मुसीबत की सामना करना पड़ता है। तो उसे साथ दीजिए, अच्छा व्यवहार रखिए, उसे जितना हो सके उसे खुश रखने की चेष्टा कीजिए। माँ बाप की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी ऐसे स्पेशल बच्चे जिसके घर में होते हैं, तो वो और मनोबल उसको ना टूटे, वो आगे मतलब इस तरह स्ट्रगल करके आगे मतलब वो सफल अपना पेरेंट्स की सफल कर्तव्य निभाए और सफलता अर्जन करे, हम ये चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग आज ख़त्म करती हूँ, अगले कोई नई टॉपिक के साथ अगले रीडिंग में मैं आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।